चलिए आई कंटिन्यू विद दिस। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखते हैं तो इक्विलिब्रियम का मतलब है, इक्विलिब्रियम में फ्रिक्शन इज बैलेंस्ड बाय mg साइन अल्फा और नॉर्मल रिएक्शन इज बैलेंस्ड बाय mg कॉज अल्फा। यानी एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे mg साइन अल्फा फ्रिक्शन के इक्वल होना चाहिए और नॉर्मल रिएक्शन r किसके बराबर होना चाहिए, mg कॉज अल्फा। क्या है, होप आई एम क्लियर विद दिस फिगर। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, नहीं चल रही, तो फ्रिक्शन mg साइन अल्फा के इक्वल है, नॉर्मल रिएक्शन mg कॉज अल्फा के इक्वल है। डिवाइड कर दीजिए इन्हें, क्या आ जाएगा डिवाइड करके, f बाय आर इज इक्वल टू mg से mg कट गया, साइन अल्फा बाय कॉज अल्फा क्या आ गया, टैन अल्फा। f बाय आर हो गया म्यू, म्यू इज इक्वल टू टैन अल्फा। तो यहाँ से अल्फा कितना आ गया, टैन इनवर्स म्यू। यानी एंगल ऑफ रिपोज किसके इक्वल है, टैन इनवर्स म्यू। कल अगर तुम्हें याद हो तो मैंने कहा था थीटा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन was also equal to tan inverse mu. So children, if I write like this कि angle of friction theta किसके इक्वल था, tan inverse mu। आज मैंने कहा एंगल ऑफ रिपोज अल्फा इज tan inverse mu। इफ आई कंपेयर देम तो ये दोनों इक्वल हो गए भाई, दोनों की राइट साइड इक्वल है, तो थीटा किसके बराबर आ गया, अल्फा के। यानी कि न्यूमेरिकली एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। एम आई राइट। चलिए ध्यान देंगे बहुत ही केयरफुली। अब मैं आपको इसी के रिस्पेक्ट में फ्रिक्शन निकालना सिखा रही हूँ। when a body is moving up and inclined, down and inclined, or even if a body is moving on a plane surface, right? सबसे पहला है बेटा इसमें work done in sliding a body over a frictional horizontal सरफेस। अगर एक सरफेस पे थोड़ा फ्रिक्शन है, जैसे ये एक सरफेस है, ये एक बॉडी इस पे पड़ी है और मुझे इसे स्लाइड करते हुए आगे ले जाना है, इट्स मोशन इज बीइंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर इसका मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है बेटा, तो इसका फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऑपोजिट, और फ्रिक्शन यहाँ लगेगा तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लगेगा, वेट इज दिस साइड। आई होप आई एम क्लियर विद ऑल दीज थिंग्स बाय नाउ। अब वर्क डन क्या होता है बेटा, वर्क डन होता है इन जनरल फोर्स इनटू डिस्टेंस। कौन सा फोर्स है, किस चीज़ के अगेंस्ट मुझे बॉडी चलानी है, फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, म्यू इनटू आर इनटू डिस्टेंस। मान लो दिस ट्रेवल अ डिस्टेंस एस, तो वो हो जाएगा एस। तो वर्क डन हो गया म्यू इज म्यू, नॉर्मल रिएक्शन इज एम जी इनटू एस, वेयर एस इज डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। तो अगर एक बॉडी एक नॉर्मल हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चल रही है जिसमें कुछ फ्रिक्शन है, तो वहाँ वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ इंटू एस। फोर्स हो गया फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज म्यू आर, डिस्टेंस इज एस, आर की वैल्यू एम जी है, तो इट कम्स आउट टू बी म्यू इंटू एम जी इंटू एस। एम आई क्लियर अबाउट इट। चलिए now I do with you work done in moving a body up an inclined plane। अगर एक बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे ऊपर जा रही है तो मुझे कितना काम करना है, बहुत ध्यान से समझेंगे। ये रहा इंक्लाइंड प्लेन बच्चों, inclined at an angle alpha। ये रही बॉडी जिसका मास है m, इसका वेट नीचे जा रहा है mg को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। दिस इज ऑल्सो अल्फा, दिस इज mg cos alpha and this is mg
साइन अल्फा। बॉडी इज सपोज टू बी मूव्ड अप, यानी मोशन, बॉडी को कहाँ चलाना है, अपवर्ड। अगर बॉडी अपवर्ड जाएगी बच्चों तो फ्रिक्शन कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड। एम आई राइट? इट इज़ वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी अप। अगर बॉडी ऊपर जा रही है, मोशन ऊपर है, तो फ्रिक्शन कहाँ है, नीचे की तरफ, यानी फ्रिक्शन नीचे लगेगा। अगर फ्रिक्शन यहाँ लगेगा तो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगता है, फ्रिक्शन के बिल्कुल परपेंडिकुलर। सो दिस इज